श्री महाभारत खिल भागे 51वें अध्याय में भगवान शंकर का ऋषियों को श्री कृष्ण तत्व का उपदेश देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवदेवेश्वर श्री कृष्ण से ऐसा कहकर के भगवान शिव ने पुनः मुनियों से कहा, है ब्राह्मणों, जो भक्तजन यहाँ श्री हरि का दर्शन करने के लिए आए हैं वे सब ये जान लें, ये श्री कृष्ण ही परम वस्तु हैं। तुम लोगों के लिए इनसे बढ़कर के और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ये ही तुम्हारी तपस्या के सर्वोत्तम फल हैं। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। विप्रगण सदा एकाग्रचित्त होकर के नित्य निरंतर इन्हीं श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। ये ही तुम्हारे परम कल्याण हैं और ये ही तुम्हारे परम धन हैं। ये ही तुम्हारे जन्म और जीवन की सफलता है। ये ही तुम्हारी तपस्या के फल हैं। ये ही तुम्हारे पुण्यों के भंडार हैं और ये ही सनातन धर्म है। ये ही तुम्हें मोक्ष देने वाले हैं और ये ही गंतव्य मार्ग बताए गए हैं। ये ही साक्षात पुण्यदायक और ये ही तुम्हारे सत्कर्म के फल हैं। ब्रह्मवादी विद्वान सदा इनकी ही प्रशंसा करते हैं। ये ही तीनों वेदों की गति आश्रय हैं। ब्राह्मणों, ब्रह्मवेता पुरुष सदा इन्हीं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। सांख्य और योग का आश्रय लेने वाले विद्वान इन्हीं के गुण गाते हैं। वेदवादी विद्वानों ने इन्हीं को ब्रह्मवेताओं का मार्ग बताया है। विप्रवरों, तुम सदा ऐसा ही जानो, इससे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य गुण का आश्रय लेने वाले तुम जैसे भक्तों को सदा एकमात्र श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। संसार में सर्वव्यापी नारायण से बढ़कर के दूसरा कोई देवता नहीं है। ब्राह्मणों, तुम सदा ओम का जप और भगवान केशव का ध्यान किया करो। ऐसा करने से तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार ध्यान करने पर साक्षात श्री हरि तुम लोगों पर प्रसन्न होंगे। ये भगवान विष्णु तुम्हारे संसार बंधन का दृढ़तापूर्वक नाश कर डालेंगे। ब्राह्मणों, यदि भगवान अच्युत को प्राप्त करने की इच्छा हो तो सदा ही इन श्री हरि का ध्यान करो। यही तुम्हारे गुरु हैं। ये संसार बंधन का विस्तार करने वाली मूल अविद्या का नाश कर डालेंगे। अतः तुम लोग ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप त्रिविध शरीर धारण करने वाले श्री हरि का सदा स्मरण एवं कीर्तन किया करो। ब्राह्मणों, तुम लोग सदा यत्न पूर्वक मन का संयम करो। तपोधनों, संयम से अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों, तुम संपूर्ण यत्न से मेरा चिंतन करके फिर केशव का ज्ञान प्राप्त करो। इन उपास्य देव श्री हरि में सदा मैं ही उपास्य माना गया हूँ। विप्रगण, ये मैंने भगवान की प्राप्ति का उपाय बताया, इसमें संदेह नहीं है। ये भगवान माया के अधिपति हैं। तुम सब लोग इन पापहारी हरि की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहो। विप्रवरों, जिस प्रकार से यत्न करने पर तुम्हारी सारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं, वैसा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर, भगवान शंकर जी के ऐसा कहने पर उन समस्त पुण्यशील मुनियों ने यथावत रूप से उनके उपदेश को ग्रहण किया और अपने मन से संशय को निकाल दिया। उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके महादेव जी से कहा, भगवान, आपने जैसा कहा है ऐसी ही बात है। हमारा सारा संशय नष्ट हो गया और हमने वैसा ही सिद्धांत स्वीकार कर लिया। प्रभु, हम इसलिए आज आपके निवास स्थान पर आए थे। आप दोनों के समागम से यहाँ हमारा सारा महान मोह नष्ट हो गया। देवेश्वर, आप जैसा कहते हैं वैसा करने से ही हमारा परम कल्याण होगा। आप भगवान रुद्र ने जैसा कहा है उसके अनुसार हम सदा श्री हरि की प्राप्ति के लिए यत्न करते रहेंगे। ऐसा कह करके उन प्रसन्न हुए मुनियों ने श्री केशव हरि को प्रणाम किया। इस प्रकार श्री महाभारत के
खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा के प्रसंग में भगवान शिव का ऋषियों को उपदेश विषयक 89वां अध्याय पूर्ण हुआ।